सबको हैरान करने वाली खबर। दुनिया में प्रदूषण से औसत उम्र 2 साल घटी। भारत में प्रदूषण ने घटाए जीवन के 5 साल। शिकागो यूनिवर्सिटी का शोध में दावा। भारत में शुद्ध हवा मिले तो 5 साल ज्यादा जिएं। दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 9 शहर। प्रदूषण को लेकर हम आपको जो आंकड़े बताने जा रहे हैं उससे आपके होश उड़ जाएंगे। वातावरण में फैली जहरीली हवा हमारे और आपकी आंखों में केवल जलन और सांस की तकलीफ नहीं दे रहा, बल्कि हम सभी के जीवन से जीने के साल चुरा रहा है। प्रदूषण से दुनिया भर में लोगों की औसत उम्र 2 साल घट गई है और भारत के लिए तो जो आंकड़े सामने आए हैं वो और भी चिंताजनक हैं। प्रदूषण ने भारत में औसत उम्र 5 साल तक कम कर दी है। प्रदूषण ने छीने दिल्ली वासियों के जीवन से 10 साल। प्रदूषण से भारत के 130 करोड़ लोगों की औसत उम्र 5 साल कम हो गई है। हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश बन गया है और देश की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। शिकागो यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में जारी किए गए एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक यदि भारत में लोगों को शुद्ध हवा मिले तो औसत उम्र 5 साल बढ़ सकती है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि दिल्ली में प्रदूषण ने लोगों की उम्र से औसतन 10 साल छीन लिए हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में कोलकाता भी तीसरे नंबर पर है। ऐसा नहीं कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, हम अब भी संभल सकते हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि हम लंबी अवधि तक प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए लंदन, बीजिंग और मेक्सिको सिटी जैसे शहरों से सबक ले सकते हैं। यूएन ने मेक्सिको को सबसे दूषित शहर घोषित कर दिया था, लेकिन 1989 में ये पहला देश बना जिसने कारों पर प्रतिबंध लगाया और नंबर प्लेट के आधार पर कारों की मंजूरी से सड़कों पर 20% वाहन भी घटाए। WHO ने इस कड़ी में चीन की भी तारीफ की है। चीन ने 2013 के बाद से प्रदूषण में करीब 40% की कमी लाकर अपने लोगों की जिंदगी में औसतन 2 साल जोड़ दिए हैं। प्रदूषण के लिए भारत में एक्शन प्लान। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का 4था चरण लागू कर दिया। GRAP का 4था चरण लागू। दिल्ली में निर्माण कार्यों, डीजल के वाहनों, जनरेटरों और भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। बाजार और दफ्तरों के समय में भी बदलाव की तैयारी है, लेकिन दिल्ली में 38% प्रदूषण पराली जलाने से हो रहा है, जिसके लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं है और अब तो इस पर सियासत भी होने लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कभी इस पर यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये केवल दिल्ली की समस्या नहीं, तो कभी पराली पर सीमावर्ती राज्य पंजाब को बचाते नजर आते हैं, क्योंकि पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार है। गौरतलब है कि पंजाब में इस बार पराली ज्यादा जली है। कार्यवाही के तौर पर हर बार आपात हालात में प्रदूषण बढ़ने पर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और दिल्ली में ऑड इवन लागू कर दिया जाता है, लेकिन ये प्रदूषण की समस्या का स्थायी निदान नहीं है। IIT पुणे की स्टडी के मुताबिक स्कूल बंद करने और ऑड इवन स्कीम लागू करने जैसे आपात कदमों से 15% तक प्रदूषण घट सकता है, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। फिलहाल दिल्ली NCR में प्रदूषण पर 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। याचिका में प्रदूषण घटाने के तरीकों पर निर्देश देने की मांग की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है। आयोग ने इस मामले पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को 10 नवंबर को तलब किया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कौन है प्रदूषण का असली गुनहगार? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज।